है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण मोर फ्रॉम भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल बरवाड़ा से एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो जैसे कि इस लॉकडाउन के अंदर हमारे बच्चों के एजुकेशन का काफ़ी लॉस हो रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम हरियाणा चेतना न्यूज़ की सहायता से घर घर तक एजुकेशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें आपने सबसे ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है, ताकि ये हमारी जो शिक्षा है ये घर घर तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज द चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, charge can only transfer from one body to another body। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि ना तो चार्ज को हम पैदा कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चार्ज की तो अगर हम बात करें तो चार्ज की वैल्यू हमारे ओल्ड वर्ल्ड के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है, फिक्स है। ना तो इसको हम किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको हम घटा सकते हैं। सिर्फ हम क्या है डिफरेंट मेथड का यूज करके सिर्फ हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे क्या डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता, सिर्फ with the help of the different method we can only transfer the charge from one body to another body। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो हमारी बेसिक वैल्यू है, हमारी जो बेसिक वैल्यू है और हमारी जो बेसिक वैल्यू है वो होती है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो हमारा जो चार्ज है वो बेसिक वैल्यू का हमेशा क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मल्टीपल इंटीग्रल का मीनिंग है कि हमारे चार्ज की वैल्यू इस वैल्यू की हमेशा या तो 1 टाइम्स होती है, या इसकी 2 टाइम्स होती है, या 3 टाइम्स होती है, या 4 टाइम्स। अच्छा, तो ये हमारा जो क्या है बेसिक वैल्यू ये आई कहां से, हमारे मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था जिसने तेल की अलग अलग साइज की कुछ बूंदे ली, ऑयल की कुछ बूंदे ली डिफरेंट साइज की, और सभी ड्रॉप्स के ऊपर उसने चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो उसने चार्ज की वैल्यू को पाया कि किसी ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 थी। उससे थोड़ी सी बड़ी चार्ज की वैल्यू पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 थी। उससे जो क्या है बड़ी ड्रॉप थी उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू हमारी 4.5 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -19 थी। तो इससे जो बड़ी ड्रॉप थी उसके ऊपर हमारे पास चार्ज की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर -19 थी। तो मिलिकन ने देखा कि हमारी जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल है। किसकी मल्टीपल इंटीग्रल है, 1.6 की। ये हमारी जो वैल्यू है इसको अगर हम क्या करें, क्या लेट कर लेते हैं क्या के इक्वल, तो ये हमारी जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे किसके इक्वल होगी, 2 क्या होगी, ये किसके इक्वल होगी, 3 क्या होगी, ये किसके इक्वल होगी, 4 क्या होगी। तो मिलिकन ने पाया कि जो छोटी से छोटी ड्रॉप थी उसके ऊपर हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और जो हमारी क्या है और अदर ड्रॉप्स थी उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो इस वैल्यू की क्या मिली, मल्टीपल इंटीग्रल मिली। जैसे कि आप केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन में देखते हो कि हमेशा चार्ज की वैल्यू या तो क्या होती है +1 होती है, या आपकी क्या होती है +2 होती है, या -1 या -2।
तो इसके ऊपर हमारी जो चार्ज की वैल्यू है कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलती। कभी भी वैल्यू आपको +2/3 या +1/4 या -1/4 ऐसी वैल्यू आपको कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो मिलिकन ने हमें बताया था कि जो हमारे चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, बेसिक वैल्यू की क्या होती है, मल्टीपल इंटीग्रल होती है। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब है कि जो हमारी वैल्यू है बेसिक वैल्यू की या तो 1 टाइम्स होगी या उसकी 2 टाइम्स होगी या उसकी 3 टाइम्स होगी या 4 टाइम्स एज शो ऑन। इसी प्रकार अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू में प्लस माइनस एन। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू का मीनिंग है चार्ज में बॉडी, और यहाँ पर जो एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो ई है, ई का मीनिंग है हमारी जो फिक्स्ड वैल्यू है कितनी 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, अगर हमारी बॉडी कोई भी बॉडी है उसको अगर वो क्या है चार्ज को दे रही है, अगर वो चार्ज का लॉस कर रही है तो उसके लिए प्लस का साइन रहेगा। अगर हमारी कोई भी बॉडी है अगर वो चार्ज का गेन कर रही है तो उसके लिए क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो इस टॉपिक पर हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है और कई बार एग्जाम में ये न्यूमेरिकल हमको देखने को भी मिलता है। तो इसमें न्यूमेरिकल आपका किस टाइप से रहता है कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपके पास कोई भी 2 बॉडी है, उन बॉडी को हम रब करते हैं, रब करने पर हमारा जो क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होते हैं दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा जब हम 2 बॉडी को रब कर रहे हैं तो हमारे जो क्या है वो कहेगा कि जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं तो हमारा मान लो 2 कूलम चार्ज क्या होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, या इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 2 बॉडी को रब किया जाता है तो हमारे क्या है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस बॉडी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी पर हम एक न्यूमेरिकल करना चाहेंगे, जैसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ द चार्ज। मतलब आपके पास एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है तो आपने बताना है कि उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल में कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 1 कूलम है। तो ये कहता है कि इस 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे कि आपके पास जो क्यू है, क्यू इक्वल टू में कितना आपके पास 1 कूलम, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको क्या है गिवन है क्यू इक्वल टू में 1 कूलम। और यहाँ पर जो ई है, ई की वैल्यू आपको पता ही है फिक्स होती है और वो कितनी होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो इसमें अगर हम क्या बात करें, अगर हम इसमें फार्मूला लगाएं तो हमारा फार्मूला क्या होता है क्यू इक्वल टू में प्लस माइनस एन। तो इसके अंदर आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब बात आती है एन की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, एन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू में क्यू बाई ई। एन किसके इक्वल होगा आपका क्यू बाई में ई। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी आपके पास है 1 कूलम, और ई की वैल्यू आपकी क्या है फिक्स है, ई की वैल्यू आपकी क्या है फिक्स है, और वो कितनी आपकी 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो आपके पास ऊपर क्या चला जाएगा 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10/16 इंटू में कितना आ जाएगा 10 की पावर है, ये आपकी क्या है 10 की पावर क्या थी नेगेटिव, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपकी 10 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 19। इस 10 की पावर 19 में से हम एक 10 को ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/16, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 10 की पावर 18। तो आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18।
तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि आपके पास किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, तो आप बताओ कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे विद द फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी कितनी होगी, 6.25 × 10⁻18। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको क्वेश्चन वो क्या है, रिवर्स में भी दे सकता है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसके ऊपर वो चार्ज की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो वहां पर आप क्या करोगे, क्या इक्वल टू में प्लस माइनस एनी फार्मूला आप यूज कर लोगे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, अगर वो आपसे पूछे कि एक बॉडी में आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप ये बताओ कि इस बॉडी ने कितना चार्ज का लॉस किया। अगर लॉस किया तो उस टाइम पे आपका चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो उसकी चार्ज की वैल्यू आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक बॉडी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है, तो आप बताओ कि उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो उस टाइम में जब आप चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो आपकी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि जो चार्ज है वो नेचर में कैसा है, एडिटिव है। एडिटिव का मीनिंग कैसा है, क्या मतलब है, एडिटिव का मीनिंग है कि चार्ज को जैसे आप मैथ के अंदर किसी दो वैल्यू का सम करते हो, दो वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वैसे ही हम चार्ज में भी सिंपली दो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज की वैल्यू क्या हुआ है, सेकंड चार्ज की वैल्यू क्या है, क्या हुआ है। तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 क्या हो। तो इसी प्रकार आपके पास एक चार्ज की वैल्यू क्या हुआ है, सेकंड चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्या हुआ है। तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल चार्ज आपके पास क्या बचेगा, 0। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3 क्यू। उसको अगर हम क्यू चार्ज और दें तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 क्यू। या आप कह सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 4 क्यू। अगर हम उसको क्या करें, तो उसके अगर हम क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू आपकी कितनी बच जाएगी, 3 क्यू। 4 क्यू में से एक क्यू आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और टोटल चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी बच जाएगी, 3 क्यू बच जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। तो कंजर्वेशन में हमने पढ़ा कि चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना चार्ज को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है हमारी बेसिक वैल्यू का हमेशा कैसा होता है, मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मतलब इसलिए जो हमारी बेसिक वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो चार्ज की वैल्यू हमेशा इसकी या तो 1 टाइम्स मिलेगी, या 2 टाइम्स, या इसकी 3 टाइम्स, या इसकी 4 टाइम्स, एंड सो ऑन। तो उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला पढ़ा था, क्या इज इक्वल टू है प्लस माइनस एन डी। और मैंने आपको बताया था कि जो क्या हुआ है, क्या का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, और वो कितनी होती है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसका फंक्शनिंग क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, लॉस कर रही है, तो आप ये बताओ कि वो कितना चार्ज का लॉस कर रही है। तो उसके लिए आपके पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी, लॉस ऑफ चार्ज आएगा, वो किस में आएगा, प्लस में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बॉडी चार्ज का गेन कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है, तो आप ये बताओ कि उसने कितना चार्ज गेन किया। तो उस केस में आपके पास यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। उसके बाद हमने एडिटिव नेचर पढ़ा था। एडिटिव नेचर का मतलब है कि जैसे हम मैथ के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिंपली इसके अंदर भी जो चार्ज है सिंपली उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 3 क्यू में क्यू चार्ज को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 क्यू। जैसे 4 क्यू में आप माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल चार्ज आपके पास क्या बचाएगा, 3 क्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ये घर घर तक पहुंच सके और बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।